गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष कौड़ा, यूरोलॉजिस्ट, गोमती थापर हॉस्पिटल। आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर यंग जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, टेस्टिकुलर पेन। बहुत सारे यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके गोलियों में दर्द हो रहा होता है या भारीपन होता है। तो आज हम सिंपल भाषा में जानेंगे कि गोलियों में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम कैसे पहचानें कि वो दर्द किस कारण से है और हम किस तरह के डॉक्टर को मिलें। सबसे पहले बात करें, अगर हमको गोलियों में एक साइड दर्द हो रहा है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है एपिडेमा ऑर्काइटिस, और आम भाषा में हम बोल सकते हैं गोलियों की इन्फेक्शन। तो उसमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे? उसमें हमें मिलेगा कि पेशेंट को, यानी कि जिसको भी तकलीफ हो रही है, उसको 1 या 2 दिन से गोलियों में तेज दर्द उठा है और वो दर्द गोलियों के पीछे की तरफ है। साथ में उसे ये भी लगेगा कि उसको हल्का बुखार है और गोलियों वाले एरिया में या टेस्टिकल के रीजन में उसे रेडनेस है या इन्फ्लेमेशन है, यानी कि थोड़ा सा लालपन और थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी। इसके अलावा हो सकता है कि जब गोली नीचे की तरफ लटके तो उसे पेन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ महसूस हो। तो ये सब इंडिकेशन करते हैं कि गोलियों में इन्फेक्शन के लक्षण हैं, और इसके लिए आप अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे और डॉक्टर को चेक कराएंगे तो वो एग्जैक्टली बता सकेगा कि क्या कारण है। दूसरा कारण है टेस्टिकुलर टॉर्शन, यानी कि गोली का घूम जाना। ये ज्यादातर 12 से 16 साल के बच्चों में होता है और इसमें दर्द एकदम उठता है, यानी कि अचानक तेज दर्द उठता है जो कि गोलियों से उठकर पेट की तरफ जाता है। दर्द इतना सीवियर या इतना तेज होता है कि इंजेक्शन देने के बावजूद भी उसमें आराम नहीं आता और पेशेंट बेड पे लेटा लेटा भी तड़फ रहा होता है। तीसरा कारण है वेरिकोसील। ये एक बड़ी कॉमन कंडीशन है। हमारे पास ज्यादातर यंगस्टर 18 से 25 से 30 साल की उम्र के आते हैं जो कि ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरी एक गोली दूसरी गोली की बजाय थोड़ी नीची है या थोड़ी नीचे की तरफ लटक रही है, या ये भी कह सकते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गोली के ऊपर कोई गुच्छा सा है। इन सब चीजों के कारण जब मरीज हमारे पास आता है तो हम उसे एग्जामिन करते हैं, यानी उसे चेक करते हैं। ये दोनों बातें हमें बता सकती हैं कि क्या पेशेंट को वेरिकोसील है। वेरिकोसील में हमें एकदम इलाज की जरूरत नहीं होती, लेकिन वेरिकोसील में एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसका असर शुक्राणुओं पर पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे यंगस्टर जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है और जिनको बच्चे मिलने में दिक्कत आ रही है, उनकी जब जांच करें तो पता चलता है उनको वेरिकोसील है। वेरिकोसील का भी इलाज कोई मेडिसिन द्वारा नहीं है, इसके लिए भी सर्जरी होना जरूरी है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके शुक्राणु में कमी आ रही है और उनको साथ में वेरिकोसील का पता चला है जो कि स्कैन में, तो उसके बाद वो उसके लिए यूरोलॉजिस्ट को मिलें। यूरोलॉजिस्ट आपकी जांच करके आपको वेरिकोसील के करेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करेगा और ट्रीटमेंट करेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कारण जो गोली में दर्द का है वो है हर्निया। हम बहुत बार देखते हैं कि पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता कि उसे हर्निया है। हर्निया का कैसे पता करें? हर्निया में ज्यादातर जो है दर्द वो गोली के ऊपर से चालू होता है और धीरे धीरे भारीपन के रूप में नीचे की तरफ जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जब मैरिड लोग हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो फिर जांच करने में पता चलता है कि उन्हें वेरिकोसील है। वेरिकोसील का एक बड़ा ही सिंपल ऑपरेशन के द्वारा हम शुक्राणुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि स्पर्म्स का नंबर और उनकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और पेशेंट को एक लाइफ दे सकते हैं जिसमें उसको बच्चे पैदा करने का मौका मिले। इसके अलावा आखिरी कारण है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के कारण भी गोलियों में भारीपन होता है, लेकिन खास बात यह है कि हाइड्रोसील में आपको गोली एकदम बड़ी होती नजर आएगी, जो कि धीरे धीरे पिछले 2 या 3 साल में इतनी भारी हो जाएगी कि पेशेंट को अपने अंडरगारमेंट्स या अंडरवियर वगैरह पहनना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज पता चला होगा कि गोलियों में दर्द या साइज बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन एक मेरी सलाह है कि जब भी आपको गोली की तकलीफ महसूस हो, आपके बीज भारी हों या उसमें कोई स्वेलिंग लगे या साइज बढ़ता हुआ लगे या पेन हो, तो आप यूरोलॉजिस्ट को मिलें। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर हैं जो गोली में दर्द का एग्जैक्ट कारण जान के उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं। थैंक यू।